आखिर इस जगह पर अचानक हीरे और सोने की बारिश कैसे होने लगी? फिर उसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। और आखिर क्यों इस आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी, वजह जानकर आप इनकी बहुत ही तारीफ करेंगे। और दुश्मनों के बीच सिर्फ 36 का आंकड़ा क्यों होता है? मतलब कि दुश्मनों के बीच 32 या 34 का आंकड़ा भी तो हो सकता है। तो फिर हम हमेशा 36 का आंकड़ा ही क्यों कहते हैं? और आखिर क्या खास है इस कबूतर में कि इसको 14 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदा गया? अगर जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, एक ऐसी जगह जहां आसमान से अचानक हीरे और सोने की बारिश होने लगी। ये बात चौंका देने वाली है लेकिन सच है। ये बात है रूस के सबसे ठंडे शहर याकुट्स्क की। दरअसल याकुट्स्क के ऊपर से उड़ान भर रहे हवाई जहाज कार्गो प्लेन में करीबी 9.3 टन बेशकीमती हीरे सोने लदे थे। जब वो प्लेन हवा में उड़ रहा था तब उसके पीछे का गेट टूट गया, जिस वजह से उसके अंदर लदा सोना और हीरा बारिश बनकर बरसने लगा। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, मौका वारदात पर पुलिस वहाँ पहुँच गयी और हर उस जगह को सील कर दिया गया जहां हीरे सोने की बारिश हुई थी। वैसे अगर हमारे यहाँ कभी ऐसी बारिश हो तो बात अलग हो जाएगी। नंबर 2, एक ऐसा आदमी जिसने अपने घर में बेटी पैदा होने पर उसे चांद पर जमीन खरीद ली। जी हाँ, गुजरात के सूरत में रहने वाले एक बिजनेसमैन विजय काठेरिया ने अपने 2 महीने की बेटी नित्या के लिए चांद पर जमीन खरीदी। उन्होंने चांद पर जमीन खरीदने के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लूनार लैंड रजिस्ट्री कंपनी को ईमेल भेजा और खुशी की बात यह है कि कंपनी ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली, जिसके बाद उनकी बेटी नित्या चांद पर 1 एकड़ जमीन की मालिक बन गई। दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर में बेटी पैदा होने पर दुख मनाते हैं। उन लोगों को विजय काठेरिया जी से सीख लेनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों, इनके इस नेक काम के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 3, आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि दुश्मनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 36 का आंकड़ा ही क्यों बोलते हैं? मतलब कि दुश्मनों के बीच 32 या 34 का या फिर कोई और नंबर का आंकड़ा भी तो हो सकता था। इसका सीधा सा जवाब है कि जब आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को देवनागरी में यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर 3 और नंबर 6 दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। और इसी वजह से हम सिर्फ ये बोलते हैं कि दुश्मनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71वें जन्मदिन के मौके पर संस्कृत मंत्रालय ने उन्हें मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की। इस नीलामी में करीब 1300 सामानों को रखा गया। सामानों में ओलंपिक विनर्स और पैरालंपिक विनर्स खिलाड़ियों द्वारा पीएम को दिए गए उपहार भी शामिल थे। जो प्रधानमंत्री जी को उपहार में मिले, वुमेन हॉकी स्टिक पर 11 करोड़ रुपए की बोली लगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास LY के बैडमिंटन रैकेट पर 10 करोड़ रुपए की बोली लगी। सिर्फ इन्हीं 2 चीजों की नीलामी से 21 करोड़ मिल गए। तो सोचिए क्या क्या चीजों की नीलामी हुई होगी और कितने करोड़ रुपयों की बारिश हुई होगी। वैसे नीलामी में टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का भाला भी शामिल था। नंबर 5, ओमान के पहाड़ों के चट्टानों में पिछले 500 सालों से एक जनजाति रह रही है। ये लोग आखिर इतने ऊंचे और खतरनाक जगह पर कैसे रह लेते हैं? मुझे तो यही सोचकर अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। इन घरों के गेट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जहां घर से बाहर निकले वहीं नीचे गिरना पक्का है। रोंगटे खड़े करने वाली इस जगह के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक बार कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप सामने इतनी खतरनाक जगह पर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। नंबर 6, अब अफगानिस्तान पर जिस तालिबान ने कब्जा किया है वो अच्छा है या बुरा, वो तो आपकी सोच पर है। लेकिन तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में अभी एक ऐसा कानून लागू किया है जो ना पसंद आपको आएगा और ना ही हमें। नए कानून के हिसाब से अफगानिस्तान में कोई भी आदमी स्टाइलिश हेयर कट नहीं करवा सकता और ना ही अपनी दाढ़ी कटवा सकता है। तालिबान के हिसाब से स्टाइलिश हेयर कट और दाढ़ी कटवाना उनके धर्म के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने ये दोनों चीजें करने पर ही बैन लगा दिया। अब कोई इन लोगों को बताओ कि अगर कोई आम जिंदगी भर दाढ़ी नहीं कटवाएगा तो वो इंसान कम और बालों की दुकान ज्यादा लगेगा। नंबर 7, भारत के स्टूडेंट्स एग्जाम में चीटिंग करने के नए तरीके आविष्कार करते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में तो हद ही हो गई। टीचर्स एलिजिबिलिटी के एग्जाम में 5 लोग ब्लूटूथ वाला चप्पल पहन कर आए थे। उन सभी के कानों में वायरलेस ईयर प्लग्स भी थे। खास बात तो यह है कि जो ब्लूटूथ चप्पल उन्होंने एग्जाम सेंटर में पहना हुआ था उसके अंदर पूरा का पूरा एंड्रॉइड मोबाइल छुपा हुआ था। इसके बावजूद भी जिन सवालों का जवाब उनको ऑनलाइन नहीं मिल रहा था उसके लिए उन्होंने एग्जाम सेंटर के बाहर एक आदमी खड़ा कर रखा था जो उन्हें वायरलेस माइक की मदद से सभी सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन भगवान शायद उन लोगों से उस दिन नाराज था। एक पुलिस अधिकारी जब उस एग्जाम सेंटर के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने उस आदमी को देख लिया जो बाहर खड़ा होकर सभी सवालों का जवाब दे रहा था। बस इसके बाद क्या था, उस आदमी ने सारे राज खोल दिए और सभी चीटिंग करने वाले महान वैज्ञानिकों की एल लग गई। आप इस तरीके का इस्तेमाल एग्जाम में टेपने के लिए बिल्कुल मत करना दोस्तों, वरना आपके साथ क्या हो सकता है वो तो आपको पता ही है। नंबर 8, कबूतर जा जा जा
पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। दुनिया जानती है कि एक दौर था जब कबूतर पोस्टमैन हुआ करते थे, लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि किसी कबूतर की कीमत 14 करोड़ रुपए हो सकती है? हैरान कर देने वाली बात है ना। दरअसल यूरोप महाद्वीप के बेल्जियम देश में एक नीलामी हुई जिसमें एक फीमेल कबूतर को 14 करोड़ 15 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। लेकिन पता है क्यों? असल में इस कबूतर का नाम न्यू किम है और ये कोई आम कबूतर नहीं बल्कि एक रेसिंग कबूतर है। इस कबूतर को कोई भी आम कबूतर रेस में नहीं हरा सकता। चीन में आज से 3 साल पहले यानी कि 2018 में पिजन रेस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिस वजह से चीनी रईस लोग पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रेसिंग कबूतर को ढूंढने में लगे थे और इसलिए उन्होंने न्यू किम नाम के इस कबूतर को 14 करोड़ 15 लाख रुपए की महाभारी कीमत देकर खरीदा। इस रेसिंग कबूतर को पालने वाले कुर्ट वैंगर और उनके परिवार को जब ये खबर मिली तो वो सब बिल्कुल हैरान रह गए। इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।